वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। ये टेस्ट सीरीज चल रही है 2022 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी। और जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ के जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 दिसंबर। जिसने पहले भर दिया है, ठीक है, उनका वही वैलिड है। जो नहीं भर पाए किसी कारणवश तो आप भर सकते हैं 28 दिसंबर तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किस कंपनी द्वारा भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? गूगल, एप्पल, अमेजन, फ्लिपकार्ट। भारत में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने, ठीक है, फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो सी है इसका आंसर। तो देखिए, ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है अमेजन। अमेजन इंडिया द्वारा भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और यह जो कंपनी है, यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है, जो गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों के छात्रों हेतु करियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया? कब तक करना है? 2030, 35, 25 या 27? वर्ष 2030 तक, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वर्ष 2030 तक भारत में कुत्ते मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन का अनावरण किया। और इस कार्य योजना को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। कब तक? 2030 तक। नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में मस्तिष्क जेल नामक एक पॉली हर्बल दवा किस रोग के उपचार हेतु विकसित की गई है? मस्तिष्क जेल है, ये है डेयरी मवेशियों में मोस्टिसिस रोग के लिए, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने डेयरी मवेशियों में मोस्टिसिस यानी दुग्ध ग्रंथियों में सूजन के इलाज के लिए मस्तिष्क जेल नामक एक पॉली हर्बल दवा विकसित की है। यह जेल जो है वो थन की सूजन को कम करने में सहायक है। और यह एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के साथ ही कम लागत पर बीमारी के प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021? विद्युत मोहन को। तो देखिए, दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन को हाल ही में अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक के लिए जीता है, जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है। और इस पुरस्कार को इको ऑस्कर की संज्ञा भी दी जाती है। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बताइए। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा, हेमा मालिनी, कंगना रनौत या ब्रिगेडियर सरस्वती? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिगेडियर सरस्वती, यानी ब्रिगेडियर SV सरस्वती। तो हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार नर्स प्रशासक के रूप में ब्रिगेडियर SV सरस्वती के सैन्य नर्सिंग सेवा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए दिया गया है। डी सही है इसका। नंबर 6 पर आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी प्रदर्शित की गई? पहली बार क्या है इसका उत्तर? लद्दाख। तो गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी प्रदर्शित की गई। इसमें ऐतिहासिक थिक्से बौद्ध मठ को दर्शाया गया। अगर पूछा जाए थिक्से बौद्ध मठ कहाँ पर है, तो लद्दाख में है,
ठीक है। और थिकसे बौद्ध मठ जो है वो लद्दाख के लेह जिले की पहाड़ी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से है, अगर आप में से देखा हो किसी ने तो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व संस्कृत दिवस से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त 2021 को मनाया गया और भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है किंतु 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिनमें संस्कृत भी सम्मिलित है। संस्कृत एक शास्त्रीय भाषा है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त 2021 को मनाया गया और भारत में संस्कृत एक शास्त्रीय और 8वीं अनुसूची की भाषा है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम किस जिले से संबंधित है। रटौल आम है उत्तर प्रदेश के बागपत से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को 13 अक्टूबर 2021 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। और आम का नाम रटौल गांव के नाम से लिया गया है जहां इसकी उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा बागपत जिला। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो कहाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित की जाएगी ये बताइए। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हिंगोली में। तो भारत में पहली बार लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो की स्थापना महाराष्ट्र के हिंगोली में की जाएगी और लिगो दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। 10वां प्रश्न है। हाल ही में समाचारों में रही धसान नदी निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरी है। धसान नदी है ये बेतवा की सहायक नदी। तो धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है धसान नदी पर बनाई जा रही है, ऐसे न्यूज़ में है ये। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। लहचूरा बांध जो है वो इसी नदी पर बना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सहायक नदियां बड़ी पूछी जाती हैं, कौन किसकी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बना दिया। कंगना रनौत। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, तो ये सही है। बारहवां प्रश्न है। हाल ही में सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया है। नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय प्रधानमंत्री के राजनीतिक कार्यालय के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री ने मोबाइल मेडिकल वैन मोदी वैन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया। किस जिले से किया है बताइए मोदी वैन का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल मेडिकल वैन मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत ये जो वैन है वो कौशाम्बी विकास परिषद के द्वारा संचालित की जा रही है। डी सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। पहला इंपॉर्टेंट है इसलिए। निम्नलिखित में से किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। ये है देखिए, मतलब तैरता हुआ एक थिएटर। और मूवी किस में देखेंगे, सीट के स्थान पर ये नाव में बैठकर। और ये है डल झील, ऑप्शन नंबर सी। तो जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला। पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली का प्रदर्शन किया गया इसमें। तो
फ्लोट तो नाव ही करेगी, वो तो पानी में खड़ी होगी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा जो राज्य शीर्ष स्थान पर है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक, और दूसरा स्थान मिला है राजस्थान को, और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। तो कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल किया। राजस्थान दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं जयंत पाटिल, और पहले उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स। तो देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंत पाटिल और पहले उपाध्यक्ष राहुल वत्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख के लेह में। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। और देखिए, झंडा मुंबई स्थित, ये जो झंडा है वो मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर्स द्वारा बनाया गया है, जो खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबद्ध है। डी सही है ना, फिर ए कहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। इनमें से किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। तो देखिए, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उनके नामांकन का समर्थन किया, जिसके बाद वह निर्विरोध चुन ली गईं। नंबर 19 पर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा वाराणसी। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम इस प्रश्न पर, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। यह बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम है बन्नी नस्ल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, देश में पहली बार IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भैंस के बछड़े ने जन्म लिया है, और यह भैंस का बछड़ा गुजरात की बन्नी नस्ल है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करिएगा। धन्यवाद।